नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है। इंडिया के पढ़े लिखे बच्चों की भी अब अमेरिका में एंट्री बैन हो जाएगी। अमेरिका की संसद में बहुत बड़ा बिल पेश हुआ है और उस बिल में ये है कि इंडियंस जो हज़ारों की संख्या में हमारे पढ़े लिखे बच्चे अमेरिका में वर्क वीज़ा पर जाते हैं, उनका आना बंद कर दो, उनकी एंट्री बैन कर दो। जब से ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, पिछले साल 20 जनवरी 2025 को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला साइन किया था कि मैक्सिको बॉर्डर को सील कर दो। बाइडेन सरकार के समय इंडिया से लाखों बच्चे अमेरिका में घुसे थे तो उसने बॉर्डर सील कर दिया। हमारे इंडिया वाले बच्चे डंकी से घुसते थे, रास्ता बंद हो गया। जो घुस चुके थे, पहले एंट्री कर चुके थे, उनको आईएस की टीमें गिरफ्तार कर रही हैं, उनको डिपोर्ट कर रही हैं। और अब फिर ट्रंप ने कर दिया कि जो पढ़े लिखे हैं उनकी भी एंट्री बैन कर दो। यानी इंडिया से इतनी खार क्यों खाए हुए ट्रंप? जब वो पहली बार राष्ट्रपति थे और पहली उनकी भारत यात्रा थी, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वो आए, 1 लाख लोग थे, नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम हुआ था, लाखों की संख्या में लोग उस समय टोपी पहने हुए थे, उस पे सब पे टोपी पे नमस्ते ट्रंप लिखा हुआ था, माय डोनाल्ड फ्रेंड, ये बातें वहां हुई थी। तो दूसरी पारी में वो इंडियंस के पीछे पड़ गया। अब ट्रंप कह रहा है कि भारत रहने के लायक नहीं है, ये नरक के जैसा है। कभी वो कह रहा है कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक करियर खराब कर दूंगा। आखिर इसके पीछे क्या कारण है, ये आप कमेंट्स करके बताना कि इंडिया और इंडियंस के पीछे ट्रंप क्यों पड़ा हुआ है। अमेरिका कई तरह के वर्क वीजा देता है। एक तो देता है H2A वर्क वीजा, जो एग्रीकल्चर वीजा होता है, इंडियंस को नहीं देता। एक H2B वीजा होता है, नॉन एग्रीकल्चर वर्क वीजा होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन के काम में कोई सड़क बन रही है, पुल बन रहा है, बिल्डिंग बन रही है, वो भी इंडियंस को नहीं देता। एक होता है L1 वीजा, वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर होता है, यानी किसी कंपनी का ऑफिस इंडिया में भी है, अमेरिका में भी है, तो यहां से इंप्लॉय की ट्रांसफर वहां आ जाए, उसको L1 वीजा देता है। तो अब जो हमारे जो बैचलर डिग्री पास आउट बच्चे हैं, जो यहाँ IIT से, IIM से या MBBS करते हैं या और कोई डिग्री हासिल करते हैं, उनको अमेरिका की कंपनियों में जॉब मिलती है, तो उसको बोलते हैं H1B वर्क वीजा पर जाते हैं। दरअसल अब खबर यह है कि जो ट्रंप की पार्टी है, उसके एरिजोना से सांसद हैं, रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं, एली क्रेन ने वहां सीनेट में एक बिल पेश किया है, H1B दुरुपयोग रोकथाम बिल 2026। इस बिल के तहत ये है कि जो हमारे इंडिया से हर साल करीब 63 से 65 हज़ार जो बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो अमेरिका में जाते हैं, वर्क वीज़ा पर जाते हैं, और वहाँ जाने के बाद फिर वो जैसे जॉब करते हैं और इंडिया जो वो पैसा भेजते हैं, वो पैसा करोड़ों अरबों की संख्या में होता है। हमारे इंडिया के 50-52 लाख के आसपास आबादी वहाँ अमेरिका में है और हर साल अरबों रुपया अमेरिका से इंडिया में आता है। यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, यहाँ के परिवारों को बहुत आर्थिक ताकत मिलती है। तो अब ट्रंप उसको सारे रास्ते बंद करने पर जुटा हुआ है। सबसे पहले डंकी वाले रास्ते बंद किए, अब ये H1B जो वर्क वीजा पर जाते थे। अमेरिका हर साल 85,000 वर्क वीजा देता है, तो उसने 85,000 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 20,000 तो उनको देता है जो बच्चे स्टडी वीजा पर अमेरिका में जा चुके होते हैं, वहां पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब वहां उनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट होती है तो मास्टर डिग्री वाले बच्चों को H1B वीजा मिलता है, तो 20,000 तो उनके लिए होगा। और 65,000 हो गया वो अमेरिका की कंपनियां बाहर से बंदों को बुलाती हैं, जैसे इंडिया से बुला लिए, चाइना से बुला लिए, ताइवान से बुला लिए, ऑस्ट्रेलिया से बुला लिए, या दुनिया भर से जैसे 65,000 वो बाहर से बुलाती है। तो 65 बाहर से बुलाते हैं, 20 जो मास्टर डिग्री अमेरिका में पढ़ रहे होते हैं उनके लिए, टोटल 85,000 हो गए। 85,000 में से 63 से 65,000 टोटल इंडियंस को मिलते हैं H1B वीजा, यानी 85,000 टोटल हर साल देते हैं, 63 से 65 इंडियन ले जाते हैं। उसके बाद 10-12 हज़ार चाइनीज को मिलता है, फिर जो 8-10 हज़ार बचे वो पूरी दुनिया भर के जैसे टैलेंटेड बच्चों को मिल जाता है। तो ट्रंप ने देखा कि सारे H1B वीजा 70% से ज़्यादा तो ये इंडियन लेके आ रहे हैं, तो उन्होंने इंडियंस का रास्ता रोकने के लिए ट्रंप की पार्टी के जो सांसद है, जो मागा समर्थक है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी अमेरिका की नौकरियां अमेरिकन लोगों को मिलनी चाहिए, अमेरिका के हित पहले होने चाहिए, बाहर के लोगों को यहाँ आना बैन कर दो। तो एरिजोना से एली क्रेन जो है रिपब्लिकन पार्टी के सांसद, वो बिल लेके आए, और ब्रेंडन गिल हैं और बहुत सारे सांसद हैं, 7 सांसदों ने उसका समर्थन कर दिया। उस बिल में 10 बड़े पॉइंट हैं, वो 10 पॉइंट सितंबर में जब आगे वहां संसद में उस पर बहस होगी और दूसरे सांसदों को उसका समर्थन मिलेगा, डेमोक्रेट पार्टी के सांसदों को भी सांसद भी उसका समर्थन करेंगे, इसकी भी संभावना है। यानी सारे सांसद एकजुट हैं या इंडियंस की एंट्री अमेरिका में रोकनी है, और ये बिल पास हो गया तो फिर ट्रंप की इस पे हस्ताक्षर हो जाएंगे। ट्रंप के कहने पर तो आया ही है, ट्रंप की सह तो है ही, क्योंकि ट्रंप का प्लान है कि इंडियंस को रोकना है। ये नहीं पता इंडियंस से खार क्यों खाए हुए हैं। अब उसमें जो 10 बड़े पॉइंट है उसमें ये है, पहला पॉइंट तो ये
कि जो H1B वीज़ा देते हैं इसको 3 साल के लिए बंद कर दो, एक वीज़ा भी जारी नहीं करना। 85,000 देते, 3 साल तक बंद बिल्कुल, ताकि बाहर से एक भी बंदा ना आए पढ़ा लिखा, और जो अमेरिका के पढ़े लिखा यूथ है उसको नौकरियां मिले, उसको यहाँ अमेरिका की कंपनी नौकरी मिले। 3 साल तक बंद हो गया, चौथी साल में जब ये खुले तो उस समय 85,000 वाली संख्या को घटा कर दो सिर्फ 25,000, सिर्फ 25,000 करो, ताकि उस 25,000 में से इंडिया के 7-8,000 मुश्किल से जाने पर जाएं, कुछ चाइना वाले ले जाएंगे, कुछ दूसरे देशों को ले जाएंगे, उसकी संख्या 25,000 कर दो। फिर उसने कह दिया ये जो 25,000 भी मिले ना, इसके लिए एक सैलरी फिक्स कर दो, एक लेवल। वो किसको मिलना चाहिए? जिसकी सैलरी 2 लाख US$ हो, यानी अमेरिका की कंपनी किसी बंदे को 2 लाख US$ यानी सालाना पैकेज हो गया इंडियन रुपीज में 1 करोड़ 86-87 लाख रुपए हो गए, 1 करोड़ 90 लाख लगा लो। इतना बड़ा पैकेज पे यदि किसी को जॉब या कंपनी देती है तो सिर्फ उनको मिलना चाहिए। अब तक इस तरह का सैलरी का कोई सिस्टम नहीं है, तो लॉटरी सिस्टम है, कंपनी ने उसको नौकरी दे दी, स्पॉन्सर कर दिया और उसको H1B वीजा लॉटरी से मिल गया। अब वो लॉटरी सिस्टम में उसने बंद कर दिया, वेज पे मिलेगा, यानी जिसकी ज्यादा सैलरी है और मिनिमम $2 लाख कर दी उसको मिलना चाहिए। एक उसमें प्रावधान ये है बिल में कि ये जो H1B वीजा पर आते हैं ये सिंगल आए अमेरिका में, बीवी और बच्चों पर बैन लग जाए, क्योंकि ये पत्नी को साथ लेके आते हैं, शादी कर लेते हैं और यहाँ आते ही जैसे इनका बच्चा होता है फिर उनको बर्थ राइट सिटीजनशिप, यानी उनको अमेरिका की, इनके बच्चों को नागरिकता मिल जाती है और वो अमेरिका के बन के रह जाते हैं, उनका पासपोर्ट अमेरिका का हो जाता है उनका बच्चों का, और फिर इसके सारे ये पेरेंट्स भी सारी उम्र यहीं गुजार देते हैं। तो एक उसने ये कर दिया। फिर इस बिल में ये है कि ये जो अमेरिका में बच्चे मास्टर डिग्री कर रहे हैं, 2 साल की मास्टर डिग्री होती है अमेरिका में, 2 साल के बाद 3 साल का उनको OPT मिल जाता है, ऑप्शनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। बोले ये OPT को बंद कर दो, बिल्कुल OPT को खत्म करो, 2 साल की मास्टर डिग्री करें और अपने देश वापस चले जाएं, कोई इनको मतलब नहीं है OPT देने का। ये भी उसमें प्रावधान है। अभी तक बच्चों को 3 साल का OPT मिलता है, फिर बच्चों को जैसे H1B मिल जाता है। H1B होता है पहले 3 साल के लिए देते हैं, यानी आप यहाँ से किसी बच्चे ने सपोज करो IIM से पढ़ाई करी, IIT से करी या कोई MBBS कर ली, उसको वहाँ कोई जैसे डॉक्टर को कोई हॉस्पिटल वाले बुला लेंगे या जो टेक कंपनियां हैं वो इनको बुलाएंगी, IIT IIM वालों को। 3 साल का वर्क वीज़ा मिल गया उनको, 3 साल जब से खत्म हुआ फिर वो रिन्यू हो जाएगा, 3 साल का फिर मिल जाएगा। 6 साल वहाँ रहने के बाद फिर बंदा वहाँ कर लेता है ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई, और मैक्सिमम को ग्रीन कार्ड मिल जाता है जिसका कोई क्राइम रिकॉर्ड ना हो, तो उसने इन 6 साल में कोई गलत काम ना किया हो, तो कोई वहाँ के कानून नियम ना तोड़े हो, तो गलत फ्रॉड ना किया हो, तो उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है। और ग्रीन कार्ड मिलने के बाद फिर उनको सिटीजनशिप भी मिल जाती है। तो ये इंडियंस का रास्ता रोकने के लिए बिल लाया गया है, और बिल में आप ये देख लो कितने बड़े बड़े प्रावधान कर दिए, यानी बीवी बच्चे नहीं ला सकेंगे। अब कैसे जाएंगे? यानी बंदा वहां रहेगा, बीवी बच्चे यहाँ रहेंगे, पत्नी नई नई शादी होती है, जहाँ उम्र होती है, तो रास्ता रोकने की तैयारी है। फिर उनके बच्चे होंगे तो सिटीजनशिप मिल जाएगी। 3 साल तक बंद कर दो, 3 साल वाल खोल दो, 25,000 कर दो, यानी इंडिया के पीछे पड़ गया। अभी 85,000 में से ये 65,000 तो ये इंडिया वाले ले जाते थे, और इंडियन को मैं आने नहीं दूंगा। तो ये इस बिल में सारे बड़े प्रावधान किए गए हैं। तो ये बिल यदि पास हो गया, ट्रंप ने इस पर साइन कर दिए, तो समझ लो कि इंडियंस की शामत आ जाएगी। 3 साल के लिए तो बंद हो जाएगा, 3 साल के बाद सिर्फ 25,000 मिलेंगे हर साल के। इंडियंस का क्या कोटा रहेगा? अब वो जो हमारे IIT या IIM वाले पास बच्चे हैं, पास आउट बच्चे, वो क्या करेंगे? यहाँ नौकरियां हमारे देश में, अब मान लिया नौकरी मिल भी जाएगी ना, तो सैलरी क्या रहेगी? वहाँ तो महीने की 8, 9, 10 लाख का पैकेज मिलता है उनको सैलरी का, लेकिन यहाँ इनको सैलरी का पैकेज मिलेगा लाख भी मुश्किल से मिलेगा। लाख भी जब 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तब मिलेगा। तो ये मतलब हमारे इंडियन यूथ के साथ बहुत बुरा होने वाला है। ट्रंप और उसकी पार्टी के जो मागा समर्थक लोग हैं वो इंडियन से खार खाए हुए हैं कि ये इंडियंस ने, इन्होंने हमारे जो अमेरिका वाले बच्चों की, इनकी यूथ की नौकरियां खा ली हैं, इसलिए इंडियंस को बंद किया जाए। मागा के जो सपोर्टर हैं, ट्रंप की पार्टी के सपोर्टर हैं, वो इंडियंस के पीछे पड़े हुए हैं। लगातार ऐसे कानून वहां लाए जा रहे हैं ताकि इंडियंस को रोका जा सके, पढ़े लिखों को भी, अनपढ़ को भी, चाहे डंकी से घुसाओ। अमेरिका में अब इंडियंस की एंट्री नहीं होने देनी है। हालांकि देखो अमेरिका की जो टॉप बड़ी कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट है, उसका जो CEO सत्या नडेला, अल्फाबेट के CEO आपके गूगल में सुंदर पिचई हैं, आपके टेस्ला के CFO हैं, आप हमारे वो इंडियन हैं। कितनी बड़ी टॉप 500 फॉर्च्यून कंपनियों के जो बड़े पदों पर हमारे इंडियन बैठे हुए हैं। लेकिन अब ट्रंप की दूसरी पारी में पहली बार ये हुआ है, मेरी वहाँ उन लोगों से बात हो जाती है जिनकी अमेरिका में तीसरी पीढ़ी पैदा होगी, जो यहाँ 40-40 साल पहले गए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि हमने 40 से 50 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए,
पहली बार इंडियंस को लेकर ऐसा माहौल हमने देखा है। इंडियंस के प्रति इतनी नफरत जो बढ़ी है ट्रंप की दूसरी पारी में, आज तक नहीं बढ़ी। आखिर इसके पीछे का कारण वो भी नहीं समझ पा रहे, ये इतना इंडियन से इतनी मतलब दुश्मनी इसने क्यों बढ़ा दी। हमारे ऊपर टैरिफ इतने ला दिए थे, हमारी जंजीरें बांध कर ये डंकी वाले इसने डिपोर्ट किए थे, सारा कुछ बैन कर दिया था। सारी सरकार हमारी मोदी सरकार उसके कदमों में बिछ गई है, जैसे वो करे ऐसे करते जा रहे हैं, और फिर भी ये इंडियंस पर लगातार सख्त कानून बनाता जा रहा है। तो ये किसी की समझ में नहीं आ रहा है, इसके अंदर की कहानी क्या है। आप ये कमेंट्स करके बता सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।